इतने सारे प्रूफ देने के बाद भी विवेक श्रीवास्तव जैसे सेकुलर और लेफ्टी लिबरल्स अभी भी ये कह रहे हैं कि भारत हार गया और पाकिस्तान जीत गया। विवेक श्रीवास्तव का तो इतिहास आपको मालूम है, खास करके जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उससे पहले पहलगाम में जो कुछ भी हुआ। विवेक श्रीवास्तव ने हमेशा देश विरोधी बातें की और पॉलिटिकल मोटिव के चलते, मोदी विरोध के चलते देश का भी विरोध करना शुरू कर दिया। और ये कोई नई बात नहीं है। अब विवेक श्रीवास्तव का कोई भी वीडियो उठा के देखे, उसमें कोई भी अच्छी बातें नहीं मिलेंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चिल्लाना नहीं चलेगा। देखिए फौज, मैं यदि फौज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो अपनी पूरे फौज और वेटरन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपके चैनल में अकेला हूं। देखिए ये सुनिए, कभी नहीं हुआ कि ऑपरेशन चलने के पहले एक देश का सबसे एग्जीक्यूटिव वो कहता है सेना को पूरी छूट है, ऑपरेशन थमा है, खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं समझते ये लोग? ये नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये विवेक श्रीवास्तव को कितना भी बोलो आप, सबूत मांगता ही रहेगा। ये मांगता बन गया है, भीख मांगने वाला बन गया। मानता है नहीं है को, जो भी बोलते हैं, आर्मी पर्सन बोलते हैं, डीजीएमओ लोग बोलते हैं, फिर भी नहीं मानता है। फिर भी पूछता है कि सबूत कहाँ है, कितने जज गिरे, कितने लोग मरे। अरे इनका काम थोड़ी है जाके ढूंढ के आओ, पाकिस्तान जाके जानकारी लेके आओ, तुम बताओ सबको। चलिए इसी हवाले से वीडियो होने वाला है, देखते हैं वीडियो। देखिए ये इनको कुछ जीरो जानते हैं। ये आप नहीं, सुनिए जीरो जानते हैं आप, जीरो इनको नॉलेज नहीं है। ये ऑपरेशन 7 तारीख को देखा देश में, सेकंड बोले फिर अब आपके पास आ रहा हूं। ऑपरेशन 7 तारीख को, 5 तारीख को हेड ऑफ द स्टेट ये कहता है कि ये पूरी छूट है। और लगातार इस देश के 96 साल आपने देखा, प्रधानमंत्री इन द फ्रंट, एनएसए, प्रधानमंत्री डरपोक है, प्रधानमंत्री 96 सोया नहीं है एक आदमी। कभी ऐसा हुआ है ऑपरेशंस में? मैंने देखी है, 40 साल का मेरा तजुर्बा है। ये एक बार मिलते, एक बार वो आदमी अकेला बैठा हुआ और एनएसए वहां पर सारे तीनों के सेना सीरियस। ये कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। और 3 दिन पहले, ऑपरेशन चलने के 3 दिन पहले ये घोषणा हुई, सेना को पूरी छूट है। आज छूट है ऑपरेशनल ब्रेक लेने का, थमा है, रुका नहीं है। रुका नहीं। अच्छा, आपको नॉलेज नहीं है, क्या बात करते हैं? एक सेकंड, आपको नॉलेज नहीं है विवेक, फिर भी आप बोल रहे हैं। ओके, सीज फायर का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो होता है युद्ध विराम। यहाँ 10 साल से आपका उल्लू मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर बनाया जा रहा है। आपने युद्ध को रोका है, ये बातों से मत घुमाइए। युद्ध रुका नहीं है तो फिर से आ जाएंगे तो ये कर देंगे। आपने जीती हुई बाजी को हारा है, सीमा पे चाहिए ना। आपने मेरा टाइम आपने जीती हुई बाजी को हारा है। अमेरिका के क्या बोल रहे हैं आप? जीती हुई बाजी को हारा है, क्या बोल रहे हैं आप? हारा है, देखिए ये बिल्कुल हारे बिल्कुल नहीं है, ये हारा है। क्या बोला आपने? ये जीती हुई बाजी को हारा। यही 2.5 कॉलम की लड़ाई है, 2.5 फ्रंट की बात जो जनरल बिपिन रावत ने कही थी। जनरल बिपिन रावत ने कहा था भारत को 2 फ्रंट लड़ने, एक चीन और उससे और आधा फ्रंट अंदर से। सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान से संपर्क का प्रयास किया गया। हॉटलाइन पर टेरर कैंप पर स्ट्राइक के बारे में बताया गया। पाकिस्तानी डीजीएमओ को जानकारी दी गई। टेरर कैंप पर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हुई, तो आपको सेना पर भरोसा नहीं है? मुझे पूरा सेना पर भरोसा, सेना पर भरोसा। उन जैसे लोगों को एक सवाल करने की हिम्मत करो ना। थोड़ा सर मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए काका जी। सर मैं कह रहा हूँ मेरे हिम्मत की चिंता बार बार करते हैं सर, मत करिए प्लीज। आप हिम्मत करने की चिंता करिए कि कांग्रेस से जब गठबंधन पर बैठेंगे ऐसे मसलों पर तो पूछिएगा कि शिमला समझौता 71 की जंग जीतने के बाद 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन क्यों दे दी थी। पूछिएगा कि उसी समय पीओके क्यों नहीं ले लिया। तो सर ये हिम्मत आप कांग्रेस से दिखा दीजिएगा, मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए, अपनी बात पूरी करिए। आप मेरी बात सुनो। तू है कौन रे? मैंने भी दी क्रेडिट उस पे और बड़ी स्पष्टता से कहा कि हमने आतंकी अड्डों पर हमले के बाद उनको जानकारी दी और कहा कि हमने हमले कर दिए हैं और अगर आप रिस्ट्रेन रखोगे तो हम आगे इसका जवाब नहीं देंगे आपको, अगर आप रिस्ट्रेन रखोगे। परंतु इनको कैसे यकीन आएगा? ये तो सेना के, इनको बोलो ये भारतीय सेना के जिंदाबाद बोले, ये बोले कि इनके नेता का बयान क्या है, जश्न जीत होता है, सीज नहीं होता।
मतलब सेना जो कर रही है, सेना जिस प्रकार से कर रही है, उसकी खुशी का एहसास भी ना हो, उसकी खुशी को बनाया भी ना जाए, उसको सेना का मनोबल ऊंचा ना किया जाए, ये भी नहीं चाहते ये। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्या बीजेपी ने जो 4 नाम दिए उसके अलावा बाकी सब इनकैपेबल हैं? नहीं सर, 4 ही लोग आप बताइए। 4 लोगों के कैपेबल ही हो। डेलीगेशन में 45 साल का डेलीगेशन जा रहा है। 4 कैपेबल यही है जो हमने लिया है। ये कांग्रेस थोड़ी निर्धारित करेगी, कांग्रेस का डेलीगेशन थोड़ी जा रहा है, भारत सरकार चुन रही है। आपको अपने एमपी से चिढ़ किया, इनमें से कोई एमओएस एक्सटर्नल फैसला, कोई यूएन चुना है, ना कि पार्टी पर पॉलिटिक्स। देखिए, दोनों भाजपा और कांग्रेस शशि थरूर के ऊपर लड़ रही है। हम नहीं लड़ रहे, कांग्रेस ही लड़ रही है। लेकिन शशि थरूर इस वक्त बेहद खुश है, अब नहीं लड़ आश्वस्त है। तो साफ साफ कह दिया है भाई, आई पुट कंट्री अबव ऑल। यहाँ पर शशि थरूर भी साफ कह रहे हैं कि इट्स अ गवर्नमेंट डेलीगेशन, आई विल सर्व इट इन माय बेस्ट कैपेसिटी। और ये भी कहा जाना चाहिए कि ये डेलीगेशन बनने से पहले भी कुछ ऐसे चेहरे थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि अलग अलग जाके मीडिया पे जो आप नैरेटिव की बात कर रहे थे उसको पहले से ही ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें इनको महारत हासिल है। बाकी नेता भी गए हैं, लेकिन वो भी गए हैं, खुद से गए हैं, और उन्होंने काफी हद तक एक तस्वीर तो साफ की है। पाकिस्तान भी बिल्कुल पीसफुल यूज में मानता नहीं है, पीस में नहीं मानता। लेकिन पाकिस्तान को तो हम जानते हैं वो क्या है। पाकिस्तान एक आतंकिस्तान है। ये कांग्रेस को क्या हुआ है जी शहजाद वर्सेस 3, ये क्या हुआ है राहुल गांधी को? अभी तक इट वाज ओके। अभी आपने लिटरली आप जंग में है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। गृह मंत्री की अभी ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास कि पाकिस्तान डरा हुआ है। राहुल गांधी पूछ रहे हमारे कितने गिरे, राहुल गांधी पूछ रहे हमारे कितने गिरे। एलओपी हैं, भेजो, अगर उन्हें कुछ पता अपनी करके पर्सनल आएगा। जिज्ञासा है, सुनिए, अगर अपनी कोई पर्सनल जिज्ञासा है जो वो जानना चाहते हैं, तो ही कैन कॉल द डिफेंस मिनिस्टर। ये वो क्या करना क्या चाह रहे हैं? आप अपने सैनिकों का मोराल गिराना चाह रहे हैं, आप अपनी जनता का मोराल गिराना चाह रहे हैं। राहुल गांधी का आखिरकार औचित्य क्या है? व्हाट इज हिज अल्टीमेट टारगेट? इस सवाल का मेरे को आप औचित्य समझाइए कि ये बताओ कि अपने कितने गिरे। व्हाट इज दिस अजय जी, क्या हो रहा है? कौन मोराल गिरा रहा है, कौन मोराल उठा रहा है? जी अजय जी, मोराल गिरा रहा है, कौन मोराल उठा रहा है? अभी थोड़ी देर पहले जो गॉडसे के विचारक और जो आसाराम बापू से सलाह लेते थे, कम से कम हम विदेशियों से तो बात कर रहे हैं। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। पर सवालों की टाइमिंग भी हाँ, आज का जंग कहाँ गौर से ये दुरुस्त वक्त है क्या? यही मुफीद समय हाँ, है बात क्या? करते हैं विनोद शर्मा राजनीतिक रोटियां चमकाने या राजनीतिक सवाल जवाब तलाशने की बजाय इसके कि अभी तो हमें दुनिया के सामने अपनी एक सुर में आवाज बुलंद करते हुए दिखना है। हाँ, इस पे हम बहस कर सकते हैं कि शशि थरूर इज अ वेरी टैलेंटेड डिप्लोमेट। Of course he is a talented person. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये अनुरोध करते हुए He was serving in UN from last almost all his कांग्रेस को young age. लेकिन हम चाहते हैं Excellent way of talking. तो विवेक श्रीवास्तव Excellent नहीं knowledge. सुधर सकता है। ये ऐसा आदमी है जो खुद को कैसे लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम। हिंदुओं में ही चाहिए, कभी भी ये दूसरे रिलीजन्स को कुछ भी नहीं बोलता। और जिस तरह से अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच हालात हुए पहलगाम इंसिडेंट के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, फिर